there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगी कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक मेरी सेपरेट वीडियो है जिसको देखना ना भूलें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो कंटिन्यूअस होता है ये भी होता है और परफेक्ट भी। तो आप इसमें कंफ्यूज ना है कि इसमें परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए, कंटिन्यूअस मतलब होता है काम कंटिन्यू हो रहा है, मतलब वो काम चल रहा है। और परफेक्ट मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक मैनर से वो काम चल रहा है परफेक्ट तरीके से, तो वही हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम बस चल रहा होता है, लेकिन इसमें ये होता है, इसमें आपको मालूम होता है कि वो काम कब से चल रहा है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस टेंस है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब इसमें आपको एक टाइम मालूम है कि मैं आपको कब से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें टाइम की बात की जाती है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके अंदर मेन वर्ब जो होती है उसके साथ रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं लास्ट में। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो आईएनजी ज़रूर लगेगा। मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कंटिन्यूअस जहाँ भी रहता है वहाँ हम आईएनजी तो लगाते ही हैं, कि ये बिल्कुल कंटिन्यूअस की तरह होता है। लास्ट में रहा है, रहे हो, रही आता है, बस इसके अंदर टाइम आ जाता है। इसके अंदर एक टाइम हमें बता दिया जाता है कि ये काम इतनी देर से चल रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और इसके अंदर से के साथ क्या लगता है, सिंस और फॉर लगता है से के। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ इसकी। जैसे सीता 1 घंटे से घूम रही है। अब सीता 1 घंटे से घूम रही है, तो उसमें हमारा समय के साथ क्या आया है, से। 1 घंटे से घूम रही है। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीता हैज़ बीन, घूमने का वॉकिंग, सीता हैज़ बीन वॉकिंग। अब 1 घंटा मतलब फॉर 1 आवर्स। अब ये मैंने कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया आपको पता है। देखिए, अब इसके मैं आपको रूल के हिसाब से समझाती हूँ। जैसे एफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर, यही इसमें मेन है। इसके साथ टाइम के साथ सिंस फॉर लग जाता है। अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, इसको देखिए। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए, और फॉर लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें हमें सिर्फ टाइम बताया जाता है कि वो कितना टाइम है, अब ये नहीं कि निश्चित टाइम। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि अब मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें आपको ये नहीं पता कि वो मैं कब से, अब ये 2 घंटा कोई भी हो सकता है। आप सुबह के 2 घंटे पढ़ रहे होंगे या शाम के 2 घंटे, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 8 बजे से आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर एक अपना निश्चित टाइम बता दिया, तो ये हमारा इसके साथ सिंस लगेगा, सिंस 8 o'clock। जैसे सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock। इसमें मैं आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता रही हूँ, एकदम करेक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, तो हमारा सिंस लग जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें, सिंस हमेशा एग्जैक्ट टाइम के लिए लगता है, फॉर एग्जैक्ट टाइम के लिए नहीं लगता है। जैसे फॉर 2 seconds, अब वो 2 seconds कोई भी हो सकते हैं। फॉर 2 years, अब आपको ये नहीं पता वो 2 साल कौन से हैं, इसलिए हम इसमें फॉर लगाएंगे। फॉर 2 minute, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 2 hours। इसमें आपको ड्यूरेशन पता होता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम नहीं पता होता है। चलिए, तो हम एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे तुम 1919 से मुंबई में रह रहे हो, मतलब अब इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए, हैज़ किसके साथ लगता है,
सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, और इसके साथ आ जाता है बीन। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ ये लगता ज़रूर है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो हम यू लिख देंगे। यू क्या है, प्लूरल, इसलिए हम इसके साथ हैव लगाएंगे। यू हैव बीन, रहने का लिविंग, यू हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस लगेगा अब इसके साथ, क्योंकि 1990 से रह रहे हैं, इसमें हमें निश्चित टाइम बता है। अगर मैं ये बोलेंगे कि मैं 20 साल से मुंबई में रह रहा हूँ तो उसके साथ फॉर आएगा, लेकिन इन्होंने अपना एक एक्यूरेट करेक्ट टाइम बता दिया है, इसलिए इसमें सिंस लगेगा। 1990, सिंस 1990। अब देखिए वह 5 दिन से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर, इसके साथ हैज़ लगेगा, और बीन लगाना ना भूलें। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 5 days। तो देखिए इसमें 5 days लगा है, वो 5 दिन कोई भी हो सकते हैं, इसमें आपको ये नहीं पता वो 5 दिन कौन से हैं, इसलिए फॉर लगा है। जैसे अब सुबह शाम रात, इन सब चीज़ों के लिए तो हम हमेशा सिंस ही लगाते हैं, ये आप याद रखें। सुबह शाम इन सब चीज़ों के लिए हमेशा सिंस ही लगता है। आई हैव, आई प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा। आई हैव बीन, पढ़ने के लिए स्टडिंग, सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमें सुबह पता है, वो उसका टाइम हमें पता है कि सुबह से वो पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये हमने कर लिए। अब हम और देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, नहीं वाले। इसमें कोई वो हार्ड बात नहीं है, बस इसमें नॉट लग जाता है। आप किसी को बात को 2 तरीके से बोलते होंगे, कभी ना में बोलते होंगे मैं ये काम नहीं करूँगा, और कभी बोलते होंगे हाँ में। तो देखिए अब नॉट वाले पे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, और बाकी सब ऊपर वाले जैसे रहता है अफर्मेटिव में वैसा ही है। तो देखिए इसमें नॉट लग जाता है, लेकिन ये नॉट हमेशा बीन के पहले लगता है। हैज़ हैव हमेशा, देखिए जो नॉट होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद में लगता है, ये आप हमेशा याद रखें। तो हैज़ हैव प्लस नॉट और बीन क्या आएगा, बाद में आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, रोहित हैज़ नॉट बीन eating food since evening। अब देखिए ये हमने कर लिया एग्जाम्पल। रोहित हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस इवनिंग। इवनिंग क्यों, क्योंकि वो शाम से खाना खा रहा है, हमें ये पता है कि वो शाम से खा रहा है, उसका टाइम हमें पता है कि वो शाम से खा रहा है। अब देखिए आपकी बेटी 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। योर डॉटर, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हैज़ हैव। तो देखिए योर डॉटर क्या है, सिंगुलर है, एक ही तो बेटी है, इसलिए हैज़ लगेगा। हैज़ नॉट बीन, बीन के पहले नॉट लगता है, हमें ये याद रखने की बात है। कमिंग टू स्कूल, तो वह कब से स्कूल नहीं आ रही है, 4 दिन से, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 4 days। तो देखिए इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न जिसमें प्रश्न किया जाता है। तो देखिए इसका रूल क्या है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो ये इसका रूल है। और इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव मीन्स जिसके अंदर WH फैमिली यूज़ की जाती है, जैसे व्हाट, वाई, विच, हु, ऐसे जो होते हैं ये WH फैमिली के, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनको हम इनमें यूज़ करते हैं। तो देखिए
अभी मैं आपको एक बार WH फैमिली की एग्जांपल बताती हूँ, फिर सिंपल, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो इसका रूल है ये एकदम सेम यही रहेगा। बस WH फैमिली में क्या है, ये पहले आ जाएगा। हम ज़्यादातर WH फैमिली वाली यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको इसके एग्जांपल बताती हूँ। जैसे वह कब से खेल रही है, वह कब से खेल रही है। अब इसमें हमें जो टाइम है वो हमें पूछ रहे हैं, तो कैसे लगेगा। WH फैमिली क्या है, व्हेन, सिंस, व्हेन, हैज़, क्या लगेगा, हैज़, क्वेश्चन वर्ड हैज़। सिंस व्हेन मतलब होता है कब से, के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सिंस हैज़ ही बीन प्लेइंग। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो, मीन्स क्या का क्या होता है इंग्लिश, व्हाट। जब भी क्या बीच में आए और कोई भी क्वेश्चन वर्ड, हम हमेशा WH फैमिली का यूज़ करते हैं। और जब भी स्टार्टिंग में क्या और कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसमें हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव वाला रूल लगा देते हैं। तो देखिए तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन। इसमें क्वेश्चन वर्ड जो लगेगा और उसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन लगेगा। बीन इसके साथ नहीं लगेगा, इसके बीच में सब्जेक्ट आएगा। जैसे नॉट वाले में इसके बीच में नॉट आया था, इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि हम हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की आगे पीछे कर देते हैं जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए व्हाट हैव यू बीन फॉर 1 आवर। तो देखिए ये हो गया। अब आपको मैं एक सिंपल इंटेरोगेटिव का एग्जांपल बताती हूँ। जैसे क्या तुम 5 साल से यहाँ रह रहे हो, तो अब देखिए इसमें 5 साल, देखिए अब 5 साल क्या है, एक्यूरेट टाइम है नहीं, 5 साल अब वो कोई भी हो सकते हैं, इसलिए। तो देखिए एग्जांपल बताती हूँ। क्या तुम 5 साल से यहाँ रह रहे हो, इसको बदलिए, हैव यू बीन लिविंग हेयर, क्या लगेगा, फॉर 5 years। अब देखिए क्या वह 2 बजे से मूवी देख रहा है, वह है तो सिंगुलर, हैज़ ही बीन वॉचिंग अ मूवी। अब इसमें सिंस लगेगा क्योंकि हमें एक एक्यूरेट टाइम पता है, 2 o'clock। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस की लिंक आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।